उत्तर प्रदेश के मेरठ से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली और तार तार करने वाली एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जिस खबर को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स जिसका नाम सौरव राजपूत है, वो अपनी पत्नी मुस्कान से बेइंतहा प्यार करता था। इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो उसके जन्मदिन पर 25 फरवरी को लंदन की अपनी जॉब छोड़कर सिर्फ उसका जन्मदिन मनाने के लिए भारत आया और 24 फरवरी को वो मेरठ में आया। मेरठ में जिस वक्त सौरव राजपूत आए, वो अपनी बीवी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जन्मदिन के बहाने उनकी जान लेने की पूरी प्लानिंग करके मुस्कान बैठी हुई है। दरअसल मुस्कान नाम की इस लेडी ने, जो कि पिछले 10 साल से शादी करके सौरव राजपूत के साथ रह रही थी, इंसानियत की सभी हदें पार कर दी। उसने ना सिर्फ सौरव की जान ले ली, बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक तकरीबन 10 लीटर के नीले रंग के ड्रम में डाल दिया और उसको सीमेंट से पैक करके उसकी चुनाई करवा दी। सोचिए, पति पत्नी का रिश्ता जो विश्वास पर टिका होता है, उस रिश्ते को किस तरह से मुस्कान ने तार तार कर दिया। ये घटना ना सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि अलर्ट करने वाली है। जहां सौरव राजपूत के परिवार वालों का कहना है कि सौरव राजपूत से तलाक चाहती थी मुस्कान, क्योंकि मुस्कान का साहिल शुक्ला नाम के एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 2 साल पहले खुद इस बात को मुस्कान ने सौरव राजपूत से कहा था कि वो किसी और से प्यार करती है और वो सौरव राजपूत को छोड़ना चाहती है। सौरव राजपूत ने इस बात का हवाला दिया कि उनकी एक छोटी बच्ची है, जिसकी उम्र उस वक्त महज 4-5 साल थी और वो अपनी ज़िंदगी बेटी की नहीं ख़राब करना चाहते, इसलिए तलाक नहीं देना चाहते। उन्होंने समझौता करने की बात कही, परिवार वाले बैठे, किसी तरह समझौता कर दिया गया। लेकिन सौरव राजपूत को नहीं पता था कि जिस लड़की पर वो विश्वास कर रहे हैं, जिस लड़की से उन्होंने साल 2016 में प्रेम विवाह किया है, वही लड़की एक दिन उनकी जान ले लेगी किसी और आशिक के लिए। साहिल शुक्ला नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके साथ मिलकर मुस्कान ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। घटना दरअसल मेरठ के इंदिरा नगर की है। मेरठ के इंदिरा नगर में किराए के मकान पर सौरव राजपूत अपनी बीवी मुस्कान के साथ रह रहे थे। उनकी एक 6 साल की बेटी भी थी और मिली जानकारी के मुताबिक ये बताया गया है कि सौरव राजपूत मर्चेंट नेवी के एक ऑफिसर थे, लेकिन पिछले 2 साल से लंदन के एक मॉल में जॉब कर रहे थे। सौरव राजपूत अपनी बीवी की हरकतों से परेशान थे। उनकी बीवी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, 2 साल पहले समझौता भी हुआ था। बावजूद इसके वो अपना घर नहीं उजाड़ना चाहते थे, किसी तरह से पूरे मामले को संभाल कर बैठे थे। पूरे मामले में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि सौरव राजपूत, जो कि 2 साल बाद महज अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 24 फरवरी को भारत आए थे, क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मुस्कान उनकी हत्या की पूरी तैयारी करके, प्लानिंग करके बैठी है। मुस्कान ने सबसे पहले सौरव राजपूत को खाना दिया। खाने में एक नशीली दवा मिलाई गई, जिसके बाद वो बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद मुस्कान ने चाकू से लगातार उनके सीने पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार किए। मिली जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त सीने पर वार कर रही थी मुस्कान, उस वक्त सौरव राजपूत बार बार उससे ये कह रहे थे कि मैं तलाक ले दूंगा, मुझे मत मारो। उसे मारने के बाद बर्बरता की हद तो तब हो गई जब इस लड़की ने, जिसका नाम मुस्कान बताया जा रहा है, एक टाइल काटने वाला कटर मंगाया और उस कटर से अपने ही उस पति के जिसने उससे प्रेम विवाह 2016 में किया था, 15 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और एक नीले रंग के ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से चुनवा दिया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जब सौरव राजपूत ने अपनी पत्नी से लंदन से आने के बाद ये पूछा कि ये ड्रम क्यों मंगाया गया है, तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये आटा रखने के लिए मंगवाया गया है। लेकिन उन्हें इस वक्त ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी, इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनकी बीवी उनके कत्ल की पूरी साजिश का प्लान तैयार करके बैठी है। रिश्तों को तार तार करने वाली ये घटना दरअसल मेरठ की है। मेरठ के इंदिरा नगर में सौरव राजपूत अपनी बीवी मुस्कान के साथ किराए पर रह रहे थे और उनकी बीवी का जो प्रेमी है, जिसका नाम साहिल शुक्ला बताया जा रहा है, वो ही पड़ोस में रहता था और पड़ोसी से प्रेम प्रसंग के चलते इस औरत ने, जिसका नाम मुस्कान बताया जा रहा है, ना सिर्फ रिश्तों को तार तार कर दिया, बल्कि ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
सोचिए कैसे एक लड़की जिससे एक शख्स बेइंतहा प्यार करता है, मर्चेंट नेवी का ऑफिसर रहा है और उसकी खुशी के लिए उसका हर खर्चा उठाता है, उसके हर नाज उठाता है, उसे ना सिर्फ मारने के लिए तैयार हो जाती है बल्कि उस पर ऊपर यह दबाव बनाती है कि वो उसे तलाक दे दे। लेकिन जब सौरभ राजपूत ने इस बात का विरोध किया और यह कहा कि अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहते सौरभ राजपूत और इसलिए तलाक नहीं दे सकते, पूरे मामले का समझौता हुआ। समझौते होने के बाद सबको समझाया गया। अपनी बीवी का प्रेमी होने के बावजूद सौरभ राजपूत ने ना इस बात को उड़ाया और ना ही किसी से कहा। उन्होंने चुपचाप इस बात को कड़वा घूंट समझकर पी लिया। वो इस दाग के साथ भी जीते रहे कि उनकी बीवी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, महज इसलिए ताकि उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन सौरभ राजपूत को ये नहीं पता था कि उनकी वाइफ उनकी मौत का पूरा सम्मान तैयार करके बैठी है। जिस वक्त सौरभ राजपूत भारत आए और उन्होंने अपनी बीवी को बर्थडे विश किया, उस वक्त वो शायद नहीं जानते होंगे कि वही बीवी जिसका बर्थडे मनाने के लिए वो लंदन से भारत आए हैं, वो उन्हें मार कर उनकी हत्या कर देगी, उनके 15 छोटे छोटे टुकड़े करेगी और उसे एक ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट डालकर इस तरह से पैक कर देगी कि किसी को शक ही ना हो। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उस ड्रम में सौरभ राजपूत के शव के टुकड़े डालकर उसको इस तरह से पैक किया गया था कि बाद में उसे किसी जंगल में फेंका जा सके या फिर किसी नहर में बहाया जा सके। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये खुलासा हुआ कि सौरभ राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले 15 दिनों से उनका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। जब परिवारजनों ने, जिनमें उनके भाई बबलू और पिता चुन्नीलाल और साथ ही साथ मां रेनू शामिल हैं, उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और इस बात का शक जाहिर किया कि हमारा बेटा गायब है और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले इंदिरा नगर के उस घर को सील कर दिया जिस घर में सौरभ राजपूत 2 साल बाद अपनी बीवी का बर्थडे मनाने आए थे। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पुलिस को घर से एक ऐसी चादर मिली जिस पर ब्लड यानी कि खून के धब्बे थे। उसके बाद पुलिस का शक और गहराता गया। पुलिस ने छानबीन तेज की, पुलिस ने घर की हर चीज को खंगाला, लेकिन जब पुलिस की नजर उस नीले ड्रम पर पड़ी जिस नीले ड्रम को सीमेंट से ढक दिया गया था, तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस भी उस ड्रम को कई घंटों तक नहीं खोल पाई क्योंकि वो सीमेंट से पूरी तरह से पैक था और जम चुका था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फॉरेंसिक टीम ने धीरे धीरे करके उस ड्रम को तोड़ना शुरू किया और जब वो ड्रम तोड़ा गया तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उस ड्रम में सबसे पहले सौरभ राजपूत का सिर निकलकर सामने आया। सोचिए बर्बरता की हद क्या होती है। सोचिए कि विश्वासघात की कोई इंतहा होती है तो वो मुस्कान ने की है। मुस्कान जैसी लड़कियां जो अपने बसे बसाए घर को बर्बाद कर देती हैं बस एक पड़ोसी आशिक के लिए। सोचिए एक शख्स जो कि मर्चेंट नेवी का ऑफिसर रहा, वो नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट मॉल में जॉब करने जाता है लंदन के, ताकि उसका परिवार सुखी रहे, उसकी बीवी खुश रहे। वो बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर न सिर्फ अपने पति को मौत के घाट उतार देती है बल्कि एक ऐसी वारदात को अंजाम देती है जो कि हिस्ट्री में किसी ने नहीं दिया। एक औरत जिसको प्रेम की मूरत कहा जाता है, वो औरत, वो प्रेमिका, वो पत्नी किस तरह से अपने पति के एक टाइल काटने वाले कटर से छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उसे एक ड्रम में पैक कर देती है, ऊपर से सेमेंटेड कर देती है। इस तरह की वारदात आज से पहले कभी नहीं देखी गई। इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाली मुस्कान के चेहरे पर शिकस्त की एक भी रेखा नजर नहीं आ रही। उसे किसी भी चीज का पछतावा नहीं है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है साहिल को और साथ ही साथ मुस्कान को, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जो कि काफी ज्यादा विश्वास पर टिका होता है, उस रिश्ते को तार तार करने वाली इस तरह की लड़कियों पर जो कार्रवाई होगी वो तो बात की बात है, लेकिन सोचिए कि जिस विश्वास पर शादी का रिश्ता चलता है, जिस विश्वास पर सौरभ राजपूत पिछले 10 साल से किसी तरह इस शादी को चलाने की कोशिश कर रहे थे, ये पता होने के बावजूद कि सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान का साहिल शुक्ला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो ना सिर्फ उसकी बदनामी के डर से अपनी बच्ची के भविष्य ना खराब हो, इस डर से पूरे मामले को झेलते रहे और इस सब चीज़ों से दूर भी हो गए। सोचिए लंदन जॉब करने जाते हैं सौरभ राजपूत और घर में पैसा भेजते रहते हैं, सभी खर्चे उठाते रहते हैं, लेकिन जब वो अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए 24 फरवरी को भारत आते हैं, मेरठ आते हैं, इंदिरा नगर आते हैं, तो वहाँ पर मौजूद उनकी बीवी
तब भी उनको मारने की साजिश रच रही होती है। सोचिए कितनी हैरत की बात है कि सौरव राजपूत कुछ दिन यहाँ पर ठहर कर फिर वापस चले जाते, लेकिन उनकी बीवी मुस्कान को यह बात भी कतई गवारा नहीं थी। एक इंसान से अगर कोई प्यार नहीं करता तो उसे जाने दे, उसे तलाक दे दे या फिर खुद भाग जाए, ये रास्ता भी हो सकता है। लेकिन सोचिए कितनी खौफनाक वारदात को मुस्कान नाम की इस लड़की ने अंजाम दिया। ना ही उसने उसको छोड़ा, ना ही खुद भागी और ना ही उसे जिंदा रहने दिया। सौरव राजपूत की ये कहानी, ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है, ये पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल देने वाली वारदात है। ये ना सिर्फ आपको हैरान करने वाली घटना है, बल्कि ये एक बड़ा अलर्ट है कि अगर कोई महिला किसी और पुरुष के प्रेम प्रसंग में है, अगर किसी लड़की का किसी प्रेमी के साथ अफेयर चल रहा है, तो जल्द से जल्द तलाक ले लेना चाहिए, तो जल्द से जल्द उसे अलग कर देना चाहिए, जल्द से जल्द एक एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए, अपने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लेने चाहिए। या फिर ये कहना गलत ना होगा कि अगर आपको पता चलता है कि आपकी कोई वाइफ है और उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है, तो उसके ऊपर विश्वास कतई नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सिर्फ एक विश्वास के चलते सौरव राजपूत की जान चली गई, उनके साथ वो बर्बरता की गई जिसके वो हकदार नहीं थे। सोचिए एक शख्स जो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि 2 साल बाद 24 फरवरी को महज इसलिए लंदन से वापस आता है ताकि वो अपनी बीवी बच्चे के साथ खुश रह सके, अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। लेकिन उसे शायद नहीं पता था कि वही बीवी अपने एक आशिक के साथ मिलकर मारने का पूरा सम्मान तैयार कर चुकी है। उसने ड्रम मंगा लिया है, उसने टाइल काटने वाला कटर मंगा लिया है, उसने बेहोशी की दवा मंगा ली है। कितनी ज़्यादा हैरानी की बात है कि एक शख्स जो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता है, वेल सेटल्ड है, मर्चेंट नेवी का ऑफिसर रहा है, उस शख्स के साथ इतनी बुरी तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरी वारदात के बाद ब्रह्मपुरी में रहने वाले सौरव राजपूत के परिजनों ने थाने में जाकर हंगामा किया और जब उन्हें पता चला कि मुस्कान और साहिल शुक्ला ने उनके भाई के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, उन्होंने पुलिस को साफ धमकी दी कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात का हमें नहीं पता, अगर आप हमें उन दोनों को सौंप दें तो हम 5 मिनट में पूरा हिसाब बराबर कर देंगे। उनका गुस्सा भी अपनी जगह जाहिर है। एक शख्स जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, एक शख्स जो सिर्फ अपनी बीवी को प्यार करना चाहता था, एक शख्स सिर्फ अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के बारे में सोचता था, उस शख्स का क्या कसूर था कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया, उसके सीने पर कई चाकू से वार किए गए, उसे नशे की दवाई दी गई, उसे ड्रम में पैक कर दिया गया और इस तरह से उसकी जान ले ली गई। कई सवाल खड़े होते हैं, हमारा देश किस तरफ जा रहा है? क्यों आखिर कुछ महिलाओं की मानसिकता इतनी ज़्यादा आपराधिक हो चुकी है कि वो अपने आशिकों के साथ मिलकर अपनी बसी बसाई ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती हैं और वो एक बार भी नहीं सोचती कि उनके बच्चों पर क्या गुजरेगा, उनके घर वालों पर क्या गुजरेगा, और अगर वो पकड़ी गई तो उन्हें सज़ा भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस तरह के तमाम मामले सामने आते हैं और अपराधी प्रवृत्ति की जो इस तरह की महिलाएं हैं वो अंजाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।